चाणक्य राजा नंदा के भव्य दरबार में प्रवेश करते हैं, जो विलासिता और आसन्न संघर्ष का स्थान है। क्रूर और अभिमानी राजा नंदा के सामने चाणक्य बोलना शुरू करते हैं, राजा के अपने लोगों के प्रति पवित्र कर्तव्यों का वर्णन करते हुए। राजा नंदा अहंकार में चूर होकर चाणक्य का अपमान करते हैं, जिससे दरबार का गंभीर माहौल टूट जाता है। राजा के रक्षक चाणक्य को पकड़ते हैं, उसे दरबार से बाहर निकाल देते हैं। क्रोध से धधकती आंखों वाले चाणक्य महल से मुंह मोड़ लेते हैं। उनका हृदय प्रतिशोध की प्रतिज्ञा से भरा हुआ है। वह नंद वंश का अंत करने की प्रतिज्ञा करता है। सूर्यास्त के खिलाफ उसकी छाया स्पष्ट है। जंगल के दिल में चाणक्य का चेहरा निराशा और क्रोध का एक कैनवास है। वह टहलते हुए घने आवरण से छनकर आती धूप में दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा लड़के को देखता है। चाणक्य रुकते हैं। उनके तेज दिमाग में एक योजना बन रही है। चाणक्य चंद्रगुप्त में एक महान राजा की छवि देखता है। वह उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला करता है। युद्ध के मैदान में टकराते हुए स्टील और निराशाजनक चीखों का बवंडर हवा में भर जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना नंदा वंश की सेना से टकराती है। चंद्रगुप्त अटूट संकल्प के प्रतीक आगे बढ़ते हैं। उनकी तलवार न्यायोचित क्रोध का प्रतीक है। चाणक्य रणनीतिक प्रतिभा से चमकती आंखों के साथ सटीकता से इशारा करते हैं, युद्ध के नृत्य का संचालन करते हुए। जैसे ही नंदा सेना टूटती और बिखरती है, चाणक्य घोषणा करते हैं, याद रखें, चंद्रगुप्त एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक लोगों की सेवा करता है, न कि इसका उल्टा। गिरे हुए लोगों के बीच चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होकर खड़े हैं। उनकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं। एक साम्राज्य की नींव रखी गई है।